जय बापू दी। बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय हो। जैसा कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं वो जगन्नाथपुरी में आए हुए थे और वो 2 महीने जगन्नाथपुरी में रहे। उन्होंने बहुत सुंदर दर्शन किए। जब वो समुद्र को देखते थे चैतन्य महाप्रभु जी, तो उनको उनमें यमुना मैया के दर्शन होते थे। और जगन्नाथपुरी को तो वो बिल्कुल वृंदावन धाम के भाव से उन्होंने देखा। 2 महीने रहने के बाद जब सारे दर्शन उन्होंने बहुत सुंदर कर लिए, तो उनके मन में विचार आया। जो भक्त लोग उनके साथ थे, महाप्रभु जी उनको कहते हैं कि मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा करूं। और जो उनके साथी थे, उनके साथ थे उनके कुछ शिष्य थे, भक्त थे, कहते हैं कि उनको वो बताते हैं अपने मन की बात कि मेरे मन में ये भी है कि जो मेरा भाई था, बड़ा भाई विश्वरूप, जो पहले प्रसंग में चर्चा हुई थी कि जो महाप्रभु जी के बड़े भाई थे विश्वरूप, उन्होंने जो है 16 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। घर बार उन्होंने छोड़ दिया था और पंढरपुर में उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी। और फिर जो है उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। तो सारे भक्तों को, शिष्यों को ये बात पता है कि महाप्रभु जी के बड़े भाई जो है वो नहीं है, वो समा गए हैं विश्वरूप जी। लेकिन उनकी इच्छा ये है कि मैं अपने भाई को खोजने के लिए दक्षिण भारत जा रहा हूँ और मुझे वहां यात्रा करनी है। वास्तविक उद्देश्य महाप्रभु जी का क्या था? कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार करना, जिसके लिए उनके मन में ये चाह आई। अब जब वो जाने लगे, तो उनके जो शिष्य थे कहने लगे हम भी चलेंगे, हम भी, नित्यानंद प्रभु जी थे कहने लगे हम भी चलेंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तो वो बोले नित्यानंद जी, अरे जब आप हरे कृष्ण कहते हुए अचेत हो जाते हो, तब आपको कौन उठाएगा? आपके पास कमंडल है, आपके वस्त्र, आपका पटका तो इधर उधर गिर जाता है, कौन संभालेगा आपको? उस समय कौन आपको उठाएगा? कम से कम एक सेवक तो आपका आपके साथ होना चाहिए। तो बड़ा आग्रह करने पे एक अपने सेवक को, जिसका नाम है कृष्णदास, महाप्रभु जी उसको अपने साथ रखते हैं। और अब वो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। महाप्रभु जी ने पैदल यात्रा की सारी। आज तो बहुत सारे साधन है, पैदल पैदल वो पहुंचे। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, तो उड़ीसा से, उड़ीसा राज्य हो गया अलग, उसको पैदल पैदल करते हुए अब वो आए, इसके पास में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहुंचे और कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और वो जो नाम कीर्तन है, कह रहे हैं महाप्रभु जी, कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव, राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव, राम राघव रक्ष माम। राम राघव, राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव रक्ष माम। अपनी पूरी यात्रा के दौरान जो उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की, उन्होंने यही कीर्तन किया, कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव रक्ष माम। अब जब ये आंध्र प्रदेश में पहुंचे, तो ये पहुंचे अपने सेवक कृष्णदास जी के साथ, महाप्रभु जी, कूर्म पर्वत पर। और कूर्म वो जगह है, कूर्म पर्वत, जहां पे भगवान विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया था। कच्छप रूप में आकृति है, कछुए, कूर्म रूप का दर्शन किया यहाँ पे महाप्रभु जी ने। और कूर्म का अर्थ होता है बड़ी कठोर पीठ वाला। और यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु जी कूर्म अवतार की। कूर्म अवतार के पीछे क्या कथा आती है? जो भगवान विष्णु जी का पहला अवतार है, वो है मत्स्य अवतार, जो ये बताता है कि हम जो जीव हैं, हमारी उत्पत्ति जल से हुई है, मत्स्य मैंने मछली। और जो दूसरा अवतार है भगवान विष्णु जी का, वो है कूर्म अवतार, कूर्म कछुआ, कि जीव जी की जो उत्पत्ति हुई है वो जल और थल दोनों पे हुई है। तो जो पद्म पुराण के ब्रह्मखंड की कथा आती है, उसमें ये बताया है कि कैसे भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। उसमें है वर्णन कि जो महर्षि दुर्वासा जी थे, वो बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, बहुत हठी जिद्दी स्वभाव के थे।
उनका ये नहीं पता चलता था किसी को कि किस बात पे इन्हें गुस्सा आ जाएगा, किस बात पे जो है ये प्रसन्न हो जाएंगे। तो सारे डरते थे उनसे, महर्षि दुर्वासा मुनि से। तो एक बार हुआ क्या, ये घूमते हुए जा रहे थे दुर्वासा मुनि, और घूमते घूमते रास्ते में इनको एक महिला मिली, एक स्त्री मिली, और उसके हाथ में बड़ी सुगंध आ रही थी, एक फूलों की माला थी उस स्त्री के हाथ में। वो जो फूल थे माला के अंदर जिसकी वो बनी हुई थी, वो पारिजात के फूल थे। और पारिजात के फूलों की माला में से तो बहुत सुगंध आती है, बड़ी सुंदर बड़ी माला वो स्त्री लेके खड़ी थी। रास्ते में आ रहे हैं दुर्वासा ऋषि जी, उन्होंने वो माला देखी, उनको बड़ी सुंदर लगी। उस स्त्री का नाम था विद्याधरी। अब वो जो स्त्री खड़ी थी, उसने वो माला जो है दुर्वासा मुनि जी को भेंट कर दी कि लीजिए आप ये माला रख लीजिए। अब दुर्वासा मुनि जी तो यात्रा पे निकले थे, उन्होंने वो अपनी माला ली उनसे, जो उन्होंने दी विद्याधरी ने, और माला लेके जो है स्वर्ग की ओर चल पड़े। अब स्वर्ग में वहां गए तो उन्हें सामने इंद्रदेव जी के दर्शन हुए। इंद्रदेव जी ने प्रणाम किया, महर्षि दुर्वासा है, उनसे तो सारे डरते थे। उन्होंने झट से प्रणाम किया और कहा कि अरे दुर्वासा जी आप आए हैं, आप हमें ये अवसर दें कि हम आपका आतिथ्य करें। तो दुर्वासा जी कहते हैं कि अरे देवराज इंद्र, मैं अपने मन और अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए घूमने निकला हूँ, क्योंकि इसके बाद तो मुझे भगवान शंकर की आराधना करनी है। मैं अभी तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। तो दुर्वासा मुनि जी ने वो जो माला उनके हाथ में थी वो इंद्रदेव जी को दे दी कि आप ये लीजिए। अब इंद्रदेव जी ने क्या किया, जैसे ही वो माला पकड़ी, उनके साथ ऐरावत हाथी खड़ा हुआ था, और यूं माला ली और माला लेके ऐरावत हाथी जो था उसके गले में डाल दी। अब उस माला में पारिजात के फूल थे, सुगंध इतनी आ रही थी कि जब वो माला हाथी के गले में डाली तो सुगंध से उसने अपनी सूंड को हिलाया बड़ी तेज तेज, और माला को नीचे गिरा दिया, और पैरों से कुचलने लग गया हाथी। और ये सारी घटना हो रही है दुर्वासा मुनि जी के सामने। तो उन्हें तो बड़ा क्रोध आ गया कि अरे इंद्र, ये तूने क्या किया, कि तूने जो है मेरा अपमान किया है। तूने माला एक तो हाथी के गले में डाल दी, और ऊपर से हाथी ने उसको रौंद डाला, मेरा अपमान किया है तूने। इतना गुस्सा दुर्वासा मुनि जी को आया, और बोले मैं श्राप देता हूँ तुम्हें, ये राज वैभव जो है, ये तो तुम स्वर्ग का राज्य कर रहे हो, ये तुमसे छिन जाएगा। और हुआ क्या, तो दुर्वासा मुनि जी का श्राप तो बिल्कुल सिद्ध था। अब वो इंद्रदेव जी तो बड़ा क्षमा याचना करने लगे, अरे माफ कर दीजिए, क्षमा कीजिए, इतना कष्टकारी श्राप ना दीजिए। बड़ा ऋषि मुनि से आग्रह किया, लेकिन नहीं। अब वो तो बोलते हैं दुर्वासा मुनि जी की तो सिद्ध होकर रहेगा, और वहां से चले जाते हैं। श्राप के कारण जो स्वर्ग था वो श्रीहीन होने लगा, और धीरे धीरे कुछ समय बीता, इतना पापियों का बोलबाला हो गया, असुर इतने बढ़ गए, दैत्य इतने बढ़ गए कि दैत्य चुनौती देने लगे देवराज इंद्र को, और उन्होंने वो जो सारी सत्ता थी वो राजा इंद्र से छीन ली। अब सारे देवता परेशान, क्योंकि श्राप लग गया था उनको। अब सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, असुरों ने हमारा राज्य छीन लिया है, अब हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तो आपकी जो समस्या का हल है, ये तो आपको श्री विष्णु जी ही बता सकते हैं, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। आप वैकुंठ धाम जाइए। अब सारे जो देवी देवता हैं अब बड़ी अनुनय विनय करने के लिए जाते हैं विष्णु जी के पास, और वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है, और वहां सब की बात बताते हैं कि कैसे जो है श्राप मिला दुर्वासा मुनि जी का, और सारा राज्य छीन लिया गया। सारी कहानी बताते हैं, कहते हैं प्रभु सहायता कीजिए, बस सहायता कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन ये जो तुम्हें श्राप मिला है, ये सारा जो धन वैभव था स्वर्ग का, ये श्राप के कारण क्षीर सागर में समा गया है, सारा स्वर्ग का वैभव। तो अब ये जो दोबारा पाना चाहते हो राजा इंद्र, तो तुम्हें इन्हीं दैत्यों की, इन्हीं असुरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सब तैयार हो जाते हैं कि ठीक है। प्रभु कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि बिना असुरों की सहायता के ये काम संभव नहीं होगा। अब वो देवता कहते हैं कि भाई वो तो राक्षस है, वो हमारी सहायता क्यों करेंगे। तो उस समय प्रभु जो है कहते हैं कि हे देवराज, कि ये जो समुद्र है, समुद्र का मंथन होगा,
और समुद्र मंथन में से एक अमृत निकलेगा और उस अमृत के साथ कुछ रत्न और निधियां निकलेंगी, तुम ये बात उन दैत्यों तक पहुंचा दो। जैसे ही उन्हें ये बात पता चलेगी कि अमृत निकलना है, तो उनके मन में इच्छा आएगी उसको पाने की, और वो तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये बात देवताओं ने राक्षसों तक पहुंचा दी। अब प्रभु ने जो है, जब ये सूचना वहां तक, तो तैयार हो गए सारे दैत्य। अब देवराज इंद्र ने सारी बातें वहां बता दी, सब खड़े हैं। तो प्रभु ने क्या किया, भगवान विष्णु ने अपनी माया से जो मंदार पर्वत था, मंदार पर्वत को, जैसे वो मधानी होती है, वो समुद्र के बीचों बीच ऐसे बिलोने के लिए मधानी होती है, मंदार पर्वत को वहां खड़ा कर दिया। और अब ऐसे खींचते हैं, बिलोते हैं, तो रस्सी चाहिए। अब रस्सी कहाँ से आए? तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव से आग्रह किया। शिव जी के गले में एक वासुकी नाग रहता है हमेशा, उस वासुकी नाग से कहा, और उस वासुकी नाग ने रस्सी का रूप धारण किया। एक तरफ तो मुंह नाग का, और एक तरफ उसकी पूंछ, और मंदार पर्वत यहाँ बीच में प्रभु ने लाके खड़ा किया समुद्र के। अब कौन तो मुंह पकड़े और कौन उसकी पूंछ पकड़े? तो जो राक्षस थे, उन्हें लगा कि भाई मुंह जो है वो भारी होता है और पकड़ हमारी मजबूत होगी, तो हम मुंह को पकड़ लेते हैं। तो राक्षस तो उस वासुकी नाग के मुंह की तरफ आ गए, और जो देवता लोग थे वो पूंछ की तरफ आ गए, पूंछ हल्की थी। तो अब वो लगे ऐसे खींचने दोनों तरफ से, इधर राक्षस और इधर देवता, बीच में वो मंदार पर्वत से ऐसे ऐसे करने लगे। तो जैसे ही उन्होंने वो करना शुरू किया, तो जो मंदार पर्वत था वो नीचे की ओर जाने लगा, बिल्कुल रसातल में। डर गए सारे कि अरे, ये रसातल में चला गया तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु जी से कहा कि भाई बचाओ, ये तो रसातल में जा रहे हैं मंदार पर्वत, ये तो बहुत तेजी से खींच रहे हैं इसको। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और आग्रह भी किया भगवान विष्णु से, और भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया, कूर्म रूप जिसे कहते हैं, और उस मंदार पर्वत के नीचे भगवान विष्णु जो है कूर्म के रूप में, कछुए के रूप में आए, और उनकी पीठ पे वो रखा गया मंदार पर्वत। और फिर एक तरफ से राक्षसों ने और एक तरफ से देवताओं ने जो है उसको मथना शुरू किया। अब जब वो मथने लगे, तो 13 तरह के रत्न निकले और अमृत कलश निकला। और मोहिनी माया की सहायता से, जो भगवान विष्णु की मोहिनी माया थी, उसकी सहायता से उन्होंने असुरों को वश में किया, कि वो उनके सुंदरता के लालच में आ गए, और ये अमृत कलश जो है प्राप्त किया। और ऐसे प्रभु ने ये कूर्म अवतार धारण किया। आज इस कूर्म अवतार की, इस कूर्म पर्वत पर आज पहुंचे हुए हैं महाप्रभु जी, और उन्होंने इसके बड़े सुंदर दर्शन किए। तो ये कूर्म अवतार के पीछे कथा थी, जो भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। जय बापू। थैंक यू रोजी, बड़े विस्तार के साथ समझाने के लिए। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर कथा। ये कथा